अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशी नसीब फरमाए। हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए बड़ी प्यारी सी रेसिपी लेके आए हैं। ये सब्ज़ी जिसने भी खाई है उसने रेसिपी ज़रूर पूछी है हमारे से कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, क्या कैसे बनाई है आपने। ये आज हम बनाने लगे हैं। ये सारी सब्ज़ियाँ हैं। आधा किलो गाजरें हैं, 1 पाव मूंगरे हैं, 1 पाव आलू हैं और ये 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का चॉप किया हुआ। 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 तीखी वाली हैं, 5 अदद छोटी दूसरी वाली हैं। अगर आप इसमें ये सब्ज़ मिर्चें लाइट जो सब्ज़ मिर्चें नहीं भी डालेंगे, जैसे आपकी ख्वाहिश हो, यानी ये हम साथ में शिमला मिर्चें यूज़ कर रहे हैं इसमें, समझ आई ना। तो आप ये ऑप्शनल है, लाइट्स जो सब्ज़ मिर्च है अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, ना डालना चाहें तो जैसे आपकी खुशी है। ये 2 हमने शिमला मिर्चें 2 अदद ली हैं और ये 1.5 पाव टमाटर हैं। तकरीबन आधा किलो के करीब ये दोनों शिमला मिर्चें हैं। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। 150 ग्राम मटर हैं। 1.5 पाव प्याज है। ये 2 तकरीबन हमने थोड़े से बड़े हैं, दरमियाने साइज से। 1.5 पाव प्याज है। 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च है। 1 चाय का चम्मच नमक है। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया है और आधा चाय का चम्मच हल्दी है। 1 ये खाने का चम्मच गरम मसाला है और 1 खाने का चम्मच मेथी है। इसमें हम साबुत धनिया भी यूज़ करेंगे। एक चम्मच खाने का वो इस्तेमाल करेंगे। और ये तकरीबन ऑयल है 1.5 पाव। हम इसमें 1.5 पाव ऑयल इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह सब्ज़ियाँ ज़्यादा हैं इसलिए थोड़ा सा तेल और इस सब्ज़ी में थोड़ा सा तेल तरी हो तो फिर अच्छा लगता है ये सालन। ये साबुत धनिया हमने इसमें 1 खाने का चम्मच रख दिया है। ये आप अगर कम या ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वैसे इसमें साबुत धनिया अच्छा लगता है डला हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने गाजरें जो हैं इनको तकरीबन 50% हमने उबालना है, क्योंकि ये मीठी होती हैं गाजरें, वरना जो सब्ज़ी है वो ज़रा मीठी हो जाएगी। फिर हम उबालने के बाद इसमें से कुछ मिठास निकल जाएगा इसका पानी में, तो बाकी फिर जो है ना 50% उबालने के बाद हम यूज़ करेंगे इनको। ये हम तेल डालने लगे हैं इसमें। हमने फ़िलहाल इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना, अभी बुनाई करते हुए डालेंगे बाकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमने इसमें सारा नहीं डालना है, इसमें कच्चा प्याज भी हम डालेंगे बाद में बुनाई करते हुए। सिर्फ थोड़ा सा हमने मसाले के लिए, ताकि तड़का ज़रा सही बन जाए इसका, जो है ना मसाला सही तरीके से बन जाए, तो सिर्फ इतना सा प्याज हमने डालना है। बाकी हम सब्जियों के साथ ही इसको डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमने तेल में सारी प्याज नहीं नरम करनी है, वो फिर इसमें हल्की हल्की सी खड़ी खड़ी प्याज भी रखनी है, हमने बाद में डालनी है उनको सब्जियों में, ताकि सारी घुले ना। वो नरम होने के बाद ये सारी प्याज धुल जानी थी, वरना हमने नरम नहीं करना है बाकी प्याज को। सिर्फ आधा प्याज हमने इसमें डाला है बस। मिर्चें, नमक, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है अभी। आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसमें। पानी डाल के मसाला भूनना है। अब डालने लगे लहसुन अदरक का पेस्ट।
2 बूंद पानी और डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें और ये इतना अदरक डालेंगे बस अभी, बाकी हम भूनते हुए डालेंगे। कच्चा पक्का अगर अच्छा लगता है अदरक, बाकी आपकी जैसे ख्वाहिश हो, आप पहले डालना चाहें बाद में डालना चाहें, जैसे आप पसंद करते हो। और अब साथ ही इसमें ऐड करने लगे हैं टमाटर। गरम मसाला, ये 100 ml पानी डाला है इसमें ताकि टमाटर नरम हो जाए, छिलके आराम से उतार सकें इनके, मसाला भी ना जले। अब हम इसको 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे टमाटरों के नरम होने तक। फिर हम बाकी चीज़ें जैसे नरम होते हैं, छिलके उतार के टमाटरों के, फिर हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। छिलके निकाल रहे हैं टमाटरों के। ये तकरीबन सारे उतर चुके हैं। पाँच मिनट हो गए थे इनको इसमें। इधर उबल रही हैं गाजरें भी, तकरीबन 50% हमने इनको उबालना है, बाकी हम मसाले में इसको करेंगे, गलाएंगे। गाजरें तकरीबन 50% उबल चुकी हैं। हमने इसको 7-8 मिनट के लिए उबालने रखा था। अब हम इसको इधर डाल देंगे। थोड़ा सा मिठास कम हो गया होगा इसका। बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार होने लगी है। अब ऐड करेंगे हम आलू इसमें, घूंगरे, और साथ ही ऐड करेंगे इसमें मटर। चार 5 मिनट हो गए हमें सब्जी डाले हुए। ठीक है, अब हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 100 ml के करीब। दो खाने के चम्मच दही के हमने पानी डाल के पतला किया है इसको। और अब इसकी हम, पहले हमने दही डालते तो नीचे से लगना शुरू हो जाना था इसमें। अब ये थोड़ा सा इसको भूनेंगे, जैसे ये पानी खुशक होगा दही का। साथ ही हम प्याज वगैरह दूसरी चीज़ें डालेंगे फिर इसमें। डाला था हमने, ये थोड़ा सा क्वार्टर के करीब और डाल रहे हैं क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा है, नमक कम रह जाना था।
मेथी और धनिया, ताकि अब ये भी नरम हो जाए। इसको 2-4 मिनट के लिए हम ढकेंगे और जैसे प्याज का पानी फिर खुशक होगा इसको भून लेंगे हम फिर। लो जी, जो है मसाला माशाल्लाह से भुन गया तकरीबन 7-7। और अब हम इसमें डालने लगे हैं ये अदरक जो हमने रखा था कच्चा पक्का करने के लिए। और अब ये साथ ही शिमला मिर्चें इसमें अब ऐड करेंगे हम, क्योंकि मसाला जो है ना तकरीबन सारा भुन गया, तेल छोड़ दिया था उसमें। हम ज़्यादा, क्योंकि शिमला मिर्च जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेती है गलने में। ये देखें माशाल्लाह सब्ज़ी सारा फुल हो गया है। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। 50-60 ml के करीब हम इसमें वाटर डाल रहे हैं ताकि नीचे से मसाला जले नहीं, क्योंकि शिमला मिर्चों ने भी पानी छोड़ना है। आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ ये ख्याल करना है कि नीचे से बस मसाला ना लगे, समझे ना। तो अब हम इसको दरमियानी सी आंच में पकने के लिए रख देंगे। इंशाल्लाह 15 मिनट में जो है ना अब ये तकरीबन तैयार हो जाएगी। फ्लेम हमने फ़िलहाल मीडियम कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाजरीन 10 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए हमें, और पानी जो है ना थोड़ा थोड़ा खुश्क होने लग रहा है। आपने माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए, फ्लेम हमने लो किया हुआ है, मीडियम से भी लो है ज़रा। तो इसको 5 मिनट के लिए और स्टीम में गलाएंगे। इंशाल्लाह 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। ये सालन जो है माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। समझिए फ्लेम हमने ऑफ कर दिया था, ज़रा मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ी ऐसी है कि बस आप एक बार बना के खा लो, शर्त ये है कि इंशाल्लाह दोबारा ज़िंदगी भर छोड़ोगे नहीं इसकी जान। लो जी नाजरीन, माशाल्लाह से बहुत प्यारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आपको अगर पसंद आई है तो आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।